हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट्स। असाइनमेंट 3.1 क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सेकेंड। इसमें हमें क्या करना है? फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड। वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें पहले ये नंबर दिया 35, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालना है? यूजिंग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड को यूज करके हमने इसका स्क्वायर निकालना है। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसका हमने क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखते हैं किस तरह से करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? 35 है तो हमें क्या करना है? ए बी इनको लेट करना है। मोस्टली हम इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। आपने लेफ्ट हैंड साइड से जो नंबर है उसको ए लेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 है ना हमारा, तो 3 को हमने ए लेट करना है। तो हम क्या करेंगे? लेट ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5। मेन ध्यान आपने यही रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर आपने ए लेट करना है। इसके बाद हमने कॉलम्स बना लेने हैं। स्क्वायर है, पावर 2 है, हमें स्क्वायर फाइंड करना है इसका, तो 3 कॉलम बनाने हैं। हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा? 2ab। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। ये 5th चैप्टर में आपका फॉर्मूला आता है a प्लस बी होल स्क्वायर। बस उसी फॉर्मूले को आपने एक्सपेंड कर देना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिटेल में मैं आपको 5th चैप्टर में करवा दूंगी। इस टाइम आपने सिर्फ ये याद करना है कि फर्स्ट कॉलम में a स्क्वायर और लास्ट कॉलम में बी स्क्वायर, और बीच में तीनों को इकट्ठा लिखना है 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे a कितना है हमारा? 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। और b कितना है? 5, तो यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर। और बीच में तीनों को इकट्ठा लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 3 में किसको कह रही हूँ? ये 2, ये a और ये b, तीनों को इकट्ठा 2a। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब हम इसमें क्या करते हैं? राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उसको अंडरलाइन कर देते हैं, और जो हमारा नंबर बचता है राइट हैंड साइड वाला नंबर, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट है, उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। 2 बच गया, आगे जाके 2 प्लस हो गया। अब यहाँ पे 2 को अंडरलाइन कर दिया, 3 बच गया, 3 को यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब जो यहाँ लास्ट में जो नंबर होते हैं राइट हैंड साइड में जो आपका नंबर है, इसको पूरे को आपने अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 12। अंडरलाइन वाले नंबर लिख दो, 12 2 5, 12 2 5। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर ऑफ 35 बाय कॉलम मेथड। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। अब वेरिफिकेशन कैसे करना है? वेरीफाई द रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है हमारा? 1225। वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें इसका क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका रिजल्ट, मतलब हमारा जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, वो 35 आना चाहिए। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर जैसे 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने इन्हीं नंबर से इसको फैक्टर बनाए हैं इसके। तो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अगेन विद 5। अब यहाँ पे देखो 49 आ गया। अब यहाँ पे जो 7 है वो भी तो प्राइम नंबर है ना, और 49 किस पे डिवाइड होता है? 7 पे। 7 7 जा 49। अब हमने पेयर बना दी, यहाँ से 5 ले लिया बाहर और यहाँ से 7 ले लिया, तो 5 इंटू 7, कितना आंसर आ गया हमारा? 35। यहाँ पे देखो हमारा 35 था। ठीक है, जब हमने इसके रिजल्ट का स्क्वायर रूट निकाला दोबारा से, तो हमारा आंसर फिर 35 आ गया। तो ये इसकी वेरिफिकेशन है। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। 45 का निकालना है हमें। हमने 4 को a लेट करना है और 5 को b लेट करना है। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 5। कॉलम्स बना लेने हैं हमें।
फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, ए स्क्वायर और इधर से बी स्क्वायर और बीच में हमने क्या लिखना है, 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है हमारा 4 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर और बीच में 2 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, 5 5 जा 25, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 4 4 जा 16। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड वाला नंबर जो है वो अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पे 2 बच गया हमारा, 2 आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 42। यहाँ हमने 2 को अंडरलाइन कर दिया तो 4 बच गया, 4 यहाँ आके प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 20। तो 20 को पूरा अंडरलाइन कर लिया क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 22 5। जो अंडरलाइन वाले नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे, 22 5, 2025 आंसर आ गया। अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, 2025 के फैक्टर्स बना लेंगे। लास्ट में 5 है, 5 इज अ प्राइम नंबर तो ये 5 से डिवाइड होगा, फिर अगेन 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब देखो 3 भी क्या है हमारा, अगर हम 9 से करते हैं, 9 9 जा 81, तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। दो नंबर्स के पेयर बना लेंगे क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3, तो 5 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो हमारा क्वेश्चन में क्या था 45। जब हमने इसके रिजल्ट का स्क्वायर रूट निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो हमारा आंसर आ गया 45। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। लेट्स स्टार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है 90 का हमें निकालना है। बिल्कुल सेम मेथड, a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखो क्योंकि बच्चे जीरो में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम जीरो का क्या करें। तो लेट्स सी, हमें सेम मेथड से वैसे ही करना है। कॉलम्स बनाने हैं, फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a कितना है 9, 9 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर और बीच में आ गया 2 इंटू 9 इंटू 0। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 9 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 0 अगेन 0, 9 9 जा 81। अब यहाँ पे देखो सिंगल नंबर है। ठीक है, दो नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड वाले नंबर को अंडरलाइन कर देते हैं। सिंगल है तो ये अंडरलाइन हो गए क्योंकि कल्ले कल्ले ही हैं। अब यहाँ पे 81 भी पूरा हो जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है हमारे पास। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 8100, 8100 आ गया। अब हमें इसकी क्या करनी है, वेरिफिकेशन। अब हमें 8100 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखो अगर हम इसको 9 से बनाते हैं तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाना है। तो हम इसमें 3 से ले लेते हैं क्योंकि 8 + 1 9 और 9 3 से डिवाइड होता है तो 81 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 9, 100 आ गया। अब 100 तो 3 से नहीं जाता बट 5 से जा सकता है। 5 जो है वो प्राइम नंबर है, 2 से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 से करें अगर हम, अब 5 से, अब हम 2 नंबर्स के पेयर बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 5। तो देखते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। तो यहाँ पे क्या था हमारा क्वेश्चन 90, तो हमारा आंसर कितना आ गया 90। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, वेरिफिकेशन सही है।
लेट्स सी फिफ्थ पार्ट। 75 है, हमने लेट कर लिया a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 5। फॉर्मूला लगा दिया, कॉलम्स बना लिए। 7 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 इंटू 5। आप अपनी वीडियो पॉज करके खुद करके देख सकते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, ठीक है। तभी समझ आएगा जब आप अपने आप करेंगे। अपने आप इसको ट्राई करो। 2 7 जा 14, 14 5 जा 70। अब यहाँ 2 डिजिट्स आ गए, हमने राइट हैंड साइड से अपना एक नंबर अंडरलाइन कर लेना है। जो सेकेंड नंबर हमारा बच गया 2, तो ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 2 को अंडरलाइन किया, 7 बच गया, 7 यहाँ पे आके प्लस हो गया, 56 पूरा अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अब हमारा जो आंसर आएगा कितना आंसर आ गया, 5 6 2 5। अंडरलाइन वाले सारे नंबर लिख दो, ये आंसर आ गया। अब इसकी हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। फाइव 6 2 5, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। फाइव से कर लेंगे इसके फैक्टर। 5 4 20, 5 5 45, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। अब 2 नंबर्स के हमने पेयर बना दिए। यहाँ से 5, यहाँ से भी 5 और यहाँ से 3 बाहर आ गया हमारा। 5 5 25, 25 3 75। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, 75। हमने इसकी वेरिफिकेशन की, तब हमारा आंसर आ गया 75। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डायगोनल मेथड। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कॉलम मेथड से हमने स्क्वायर निकाला था। यहाँ पे हमें डायगोनल मेथड यूज करके इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। तो देखो डायगोनल मेथड में क्या करना है हमें। डायगोनल क्या होता है, जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, जब हम इसके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा डायगोनल बन जाता है। तो हमने यहाँ पे डायगोनल मेथड से यूज करना है, इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो हमें क्या करना है, हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं और फिर ऐसे 3 रोज बना देने हैं। अगर 2 डिजिट्स हैं तो हमें 2 कॉलम्स और 2 रोज बना देनी है। अगर 3 है तो हमें 3 बनाना है। थोड़ा बना लेते हैं इसमें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हमें करना क्या है, 2 6 7 2 6 7 यहाँ भी लिखना है कॉलम वाइज और रो वाइज भी लिख देना है 2 6 7। अब हमें इसमें डायगोनल बना लेना है। डायगोनल जो है हमें लेफ्ट से राइट जाना है, ऐसे नहीं बनाने, ऐसे बनाने हैं, लेफ्ट से राइट की साइड सारे आपने ऐसे ही डायगोनल बनाने हैं। ये सारे डायगोनल बन गए। अब हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट नंबर है 2, इसको सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। 2 2 4, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 0 4। अगर हम इसको लिख देंगे 4 0 तो ये 40 बन जाएगा ना। तो हमें क्या लिखना है 0 4, 2 2 4। इसके बाद 2 6 12, 1 इधर और 2 इधर, 2 7 14, ठीक है। इसके बाद 6 की बारी आई। 6 को भी हमें तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 12, 6 6 36, 6 7 42, 4 इधर और 2 इधर। इसके बाद 7 को भी तीनों नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 2 14, 7 6 42, 7 7 49, ठीक है। अभी हमारे हो गए सारे मल्टीप्लाई।
अब इसके बाद 2 फिंगर्स लो और ये देखो जो फर्स्ट रो है हमारी, इसमें क्या है, सिर्फ 9, तो आपने 9, अब थोड़ी सी जगह छोड़ के अब ये जो सेकेंड लाइन है यहाँ देखो, इसके अंदर वाले जो नंबर्स हैं 2 + 4 + 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, थोड़ा सा डिस्टेंस देके यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। इसके बाद ये वाली रो देखो, पहले फर्स्ट रो, सेकेंड रो, अब थर्ड रो, इन सबको हमने प्लस करना है। 4 + 4 8, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 6 22, तो थोड़ा सा डिस्टेंस देके हमने यहाँ पे 22 लिख देना है, ठीक है। 4 + 4 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22। इसके बाद ये वाली लाइन देखो, बाहर वाले डिजिट्स को नहीं छेड़ना, अंदर वाली जो लाइन है ये देखो, इनको प्लस करना है हमें। 1 3 6 7 8 और 9, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 9। इसके बाद ये वाली देखो 1 4 5, 5 और 1 6। इसके बाद ये 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 0 मतलब नथिंग, ठीक है। इसके बाद हमने, जैसे हमने कॉलम मेथड में किया था, राइट हैंड वाले जो नंबर है उसको हमने अंडरलाइन कर देना है। अब 9 के साथ कुछ है ही नहीं तो छोड़ दिया हमने, 8 के साथ भी कुछ नहीं है, 8 भी अलोन है, इसको भी छोड़ दिया। अब 2 को अगर हम अंडरलाइन करेंगे तो इसके साथ जो डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड में 2, वो आगे जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ आ गया हमारा 11, 11 में से जो यहाँ राइट हैंड साइड में जो नंबर है इसको अंडरलाइन करा, यहाँ पे 1 बच गया, इसको आगे ले गए, ठीक है। 0 मतलब नथिंग, इसको हमने छोड़ दिया। अब जो लास्ट में जो हमारा नंबर आया है 1 आई 2 आई 3, जितने भी डिजिट्स आए सबको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा आंसर आ जाएगा, जो अंडरलाइन वाले नंबर है वो सारे लिख लो, वो हमारा आंसर आ जाएगा 7 1 2 8 9, 7 1 2 8 9, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन से वेरिफिकेशन करनी है हमें। 7 1 2 8 9, ऊपर लिख लेंगे वेरिफिकेशन। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखो ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 7 + 1 8, 10 18, 18 और 9 27, इसका मतलब 27 3 से पूरा डिवाइड होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। आप देखते हैं 3 से डिवाइड होता है, ये भी हो जाएगा 3 से। अब फिर 3 से हो जाएगा 7 + 9 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 तो होएगा नहीं इससे डिवाइड, तो किससे डिवाइड हो गई ये। अब देखो ये 89 से हो रहा है, जहां हम अटक जाए ना उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकाल लेते हैं। 79 21 का हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब स्क्वायर निकाला तो 89 आया। 89 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ से हमारा 3 बाहर आया और यहाँ से हमारा 89 बाहर आ जाएगा। थ्री इंटू 89, 3 9 जा 27, 2 3 8 जा 24, 24 और 2 26। अब देखो यही था ना हमारा 267, तो वही आ गया। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। 367 का निकालना है हमें डायगोनल मेथड से स्क्वायर। ठीक है, 3 6 7 और इधर भी हमने लिख दिया 3 6 7। फिर डायगोनल ड्रॉ कर लिया हमने लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट ही ड्रॉ करने हैं। अगर उल्टे ड्रॉ करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं।
ड्रॉ हो गए हमारे डायगोनल्स। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर जो 3 इन सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। फिर हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49। अब वही मेथड हमारा, ये फिंगर्स ले लेने दो और ये देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 9। इसके बाद इन सबको प्लस करेंगे। 2 + 4 6, 6 + 2 8, थोड़ा सा गैप देके हमने यहाँ पे लिख दिया 8। इसके बाद थर्ड लाइन हमारी 1 + 4 5, 5 4 6 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16। अब हमने इस लाइन को प्लस करना है, बाहर वाला डिजिट नहीं, सिर्फ अंदर वाले। 8 और 2 10, 20, 20 और 3 23। इसके बाद 1 और 9 10, 10 और 1 11। अब हमने राइट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर को अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 का 6 अंडरलाइन हो गया, 1 बच गया, 1 यहाँ पे आके ऐड हो गया। 4 अंडरलाइन हो गया, 2 बच गया, 2 आगे जाके प्लस हो गया हमारा। अब यहाँ 13 है, ये पूरा का पूरा अंडरलाइन हो गया। तो इसका आंसर हमारा आ गया 13 4 6 8 9। 13 4 6 8 9, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसकी क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। थर्टीन 4 6 8 9। अब हमें प्राइम नंबर से निकालना है इसको। प्लस करने में 31 आ रहा है। 31 क्या है हमारा, 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये देखो 367 हमारा क्या है, प्राइम नंबर ही तो है, ठीक है। अगर ये खुद ही प्राइम नंबर है तो हम इसके सीधे ही फैक्टर बना सकते हैं, क्योंकि 367 को 367 से करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ हमने पेयर बनाए तो हमारा आंसर कितना आ गया 367। तो ये होगी हमारी वेरिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। 293, इसका हमें स्क्वायर निकालना है डायगोनल मेथड से। हमने यहाँ डायगोनल्स बना लिए। 293 इधर भी लिख लिया और इधर भी हमने 293 लिख लिया, ठीक है। अब हम वही मेथड यूज करेंगे। 2 2 जा 4, 2 को सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को। 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, उन्हीं को देखो, फर्स्ट रो है हमारी 9, थोड़ा गैप देके हमने क्या करना है 7 + 7 14। इसके बाद थर्ड रो हमारी 6 + 2 8 9 10 11 11 और 6 17। अब ये वाली लाइन है हमारी 8 8 8 कितना हो गया 24। अब ये वाली लाइन है 1 4 5 5 और 1 6, ठीक है। अब यहाँ तो 0 है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर को हमने अंडरलाइन किया, यहाँ 1 बच गया, 1 आगे जाके प्लस हो गया हमारा। अब 18 में 8 को अंडरलाइन कर दिया, 1 बच गया, 1 हमारा आगे जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ हमने 5 को अंडरलाइन कर दिया, 2 बच गया, 2 यहाँ पे आके ऐड हो गया। अब अंडरलाइन वाले सारे नंबर लिख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 8 5 8 4 9। 8 5 8 4 9। अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है। एट 5 8 4 9। अब देखो इसका जो हमारा क्वेश्चन था 293, ये क्या है हमारा प्राइम नंबर।
तो इसका जो स्क्वायर है वो भी हमारा प्राइम नंबर होगा। तो हमें क्या करना है, 293 से ही जाएगा ये। बस ये देख लेना कि जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं अगर वो खुद प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के स्क्वायर भी प्राइम नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो इनमें से बाहर आ गया 293, तो हमारा आंसर आ गया 293। लेट्स स्टार्ट सिक्स पार्ट। 247 का निकालना है हमें, डायगोनल ड्रॉ कर लिया हमें। अब हमने क्या करना है, 2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। ठीक है, आपको समझ आ गया तो वीडियो को पॉज करके खुद करो इस सम को। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट लाइन में 9, इसके बाद देखो 8 + 8 16, 16 + 4 20। अभी थर्ड लाइन देखो, अभी 2 फिंगर लेके आपने उस लाइन में प्लस कर देना है। 2 4 + 2 6, 6 + 6 12, 13 14, 14 और 4 18। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारी 8 + 1 9, 9 और 9 18, 18 और 1 19। इसके बाद यहाँ पे देखो कितना आएगा 4 और लास्ट में हमारी 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करने हैं, अंडरलाइन करने राइट हैंड साइड वाले नंबर्स। यहाँ पे 2 बच गया हमारा, 2 यहाँ पे प्लस हो गया, 0 को अंडरलाइन किया, 2 बच गया, 2 आगे जाके प्लस हो गया। अब यहाँ 1 को अंडरलाइन कर दिया हमने, 2 बच गया, 2 यहाँ पे आके प्लस हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 61009। कितना आंसर आ गया, 61009। ये आ गया हमारा स्क्वायर ऑफ 247 बाय डायगोनल मेथड। अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो जिस नंबर का हमने स्क्वायर निकाला है 247, ये भी क्या एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर भी प्राइम नंबर होता है, तो इसको भी हम सीधे ही निकाल सकते हैं क्योंकि 247 को 247 से मल्टीप्लाई करो तो 61009 आता है। ठीक है, जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो 247 से एज इट इज हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 247।